हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इन्वेस्ट विद दैविक पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो स्टॉक के बारे में जिन्होंने पिछले में उनको बहुत मालामाल बनाया है और बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दोनों स्टॉक के हाई पर जाकर फंस चुके हैं। जैसे कि एरेडा हुआ जिसमें लोग 200 तक खरीदारी कर चुके हैं। IRFC हुआ जो कि 170, 175, 180 रुपये के रेट पर खरीदारी कर चुके हैं और अब वो वेट कर रहे हैं क्योंकि जो स्टॉक है उन दोनों में करेक्शन हो चुका है काफ़ी। और अभी आज मार्केट कंडीशन है, ठीक है। तो इन दोनों स्टॉक के बारे में आज हम बात करेंगे, कहाँ पर इनके सपोर्ट हैं, कहाँ पर इनके से वो कहाँ पर हैं। इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे, क्या कंपनी दोनों के फंडामेंटल हैं, क्या बिजनेस करती है, ठीक है। तो दोनों ही कंपनियों के सारी चीज़ों पे आज हम आगे वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम एरेडा की बात करें तो एरेडा में आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर चार्ट खोले हुए हैं। इरेडा में जो ऑलरेडी जो हमारा करेक्शन है वो 214 रुपये तक ये स्टॉक होकर, और अभी जो यहाँ पर हमारा स्टॉक है वो लगभग 157 रुपये पर ये करेक्शन, ये 157 रुपये पर ये चल रहा है। और लगभग इसमें 26-27% का करेक्शन हो चुका है। तो किसी भी स्टॉक में देखिए बहुत ज़्यादा जब इतनी बड़ी रैली होती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके ये स्टॉक एकदम यहाँ तक भागा हुआ था, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके ये स्टॉक यहाँ तक इस स्टॉक ने दौड़ लगाई थी। तो जब इतनी लंबी कोई भी स्टॉक दौड़ लगाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें करेक्शन तो आना ही आना है। अब करेक्शन में हम लोग पैनिक कर जाते हैं, जैसे किसी भी स्टॉक में 30%, 40%, 50% तक करेक्शन आया। हालांकि इसमें इतना कोई करेक्शन नहीं है, 20-30%, 25% तक करेक्शन। जब स्टॉक इतना ज़्यादा भाग रहा है तो उसमें इतना करेक्शन होना लाजमी भी है और होना भी चाहिए। यदि स्टॉक में करेक्शन नहीं हो रहा है तो वो एकदम से औंधे मुँह गिरेगा। वहाँ पर ज़्यादा आपको पैनिक करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अभी ये स्टॉक इस कंडीशन में नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करना पड़े। कोई भी स्टॉक है जब बढ़ता है तो दम से बढ़ता है, और जब गिरता है तो उसमें करेक्शन आता है, लोगों में पैनिक होता है। लेकिन हमें पैनिक नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर हैं। यदि आपने डिलीवरी में खरीदा है, हम इंटरडे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंटरडे वालों के लिए तो भाई वो अलग ही चीज़ है। लेकिन हम डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं है। आपने खरीदा है तो आप आराम से उसको होल्ड रखिए। और अभी ऐसा नहीं है कि बस एक बार रैली आ गई अब स्टॉक नहीं बढ़ेगा। इन दोनों के क्या बिजनेस हैं, ये चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि स्टॉक क्या बिजनेस कर रहा है, जो कंपनी है वो क्या बिजनेस कर रही है, किस तरीके का उसका बिजनेस है, और क्या कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें रेडा के फंडामेंटल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 42,000 करोड़ रुपए का है। कंपनी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है और ROE कंपनी का 15.4% है और ROCE कंपनी का 8.17 है। जो कि कंपनी फाइनेंस सेक्टर में काम करती है तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE इसका 15.4% है, जो कि 15% से ऊपर होता है तो अच्छा माना जाता है। अब यदि हम देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग 75% की है, वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। पित्रोस की स्कोर की बात करें तो 6 का है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास नेगेटिव है। ग्राउंड नंबर अभी इसका आया नहीं है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इसका जो इसकी IPO आया था और वहाँ पर ये कंपनी लिस्ट हुई थी, ठीक है। यदि करंट रेशियो कंपनी का देखेंगे डेट के हिसाब से, डेट टू इक्विटी रेशियो, तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो कंपनी का है वो 6.77% का है। कंपनी की जो मार्केट कैप है उसी के हिसाब से कंपनी के पास डेप्ट भी है 40,165 करोड़ का। लेकिन चूंकि फाइनेंस कंपनी है तो फाइनेंस कंपनी में हम डेप्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी फाइनेंस कंपनी आप चाहे बैंक उठा के देख लीजिए, कोई भी फाइनेंस कंपनी आप उठा के देख लीजिएगा, वहाँ पर डेप्ट तो होता ही होता है क्योंकि उसी से इनका काम चलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे इसके प्रमोटर्स होल्डिंग की क्वार्टरली रिजल्ट्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स जो इसका रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। दिसंबर 2022 में 869 था और दिसंबर 2023 में 1253 करोड़ रुपए का है, ठीक है। और जो नेट प्रॉफिट है वो दिसंबर 2022 में 201 करोड़ का था, और जो दिसंबर 2023 में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो कितने का है, 336 करोड़ रुपए का है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में इसकी ग्रोथ हो रही है। जब दोनों चीज़ों में ग्रोथ हो रही है तो हमारे लिए ये अच्छा है। अब देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है किसी भी फाइनेंस कंपनी में, तो इसका जो ग्रॉस एनपीए है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार इसका जो ग्रॉस एनपीए है, अभी दिसंबर के यहाँ पर रिजल्ट नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो ग्रॉस एनपीए है वो इसका लगातार कम हो रहा जाता है। और जो नेट एनपीए इसका सिर्फ 1.65 रह गया है, जो कि 3% से नीचे होता है तो वो अच्छा माना जाता है। इतना तो अच्छा है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे देखें इसके ईयर ऑन क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम बात कर चुके हैं। अब यदि हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर 75% है,
और जो एफआईआईज हैं और डीआईज हैं, इन दोनों की होल्डिंग्स लगभग 6% की है, और बाकी जो 18% है, 19% वो इसमें क्या है, पब्लिक है। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी के जो फंडामेंटल हैं वो इतनी बुरे नहीं है, फाइनेंस कंपनी है, इतना डेप्ट होता है, और जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो कंपनी का अच्छा है। तो कंपनी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब नीचे आ गई है तो अब नीचे ही जाती जाएगी, कंपनी में पोटेंशियल है, वो आगे बढ़ सकती है। और मैं कुछ दिन पहले जो उनकी कंपनी के जो ओनर हैं उनका इसका इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने बताया था कि जो कंपनी को अभी जो मिनी रत्न कंपनी है, वो आगे चल के नवरत्न कंपनी का इसको स्टेटस मिल सकता है। तो जब कंपनी को नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिल सकता है तो मतलब कंपनी में कहीं ना कहीं पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। तो यदि आप इसमें इन्वेस्टेड हैं ऊपर के दामों पे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपने डिलीवरी में लिया है, आपने कोई ऐसा नहीं लिया कि इंटरडे के लिया हो, तो आप बिंदास होकर आप इसमें इन्वेस्ट यदि आप किए हुए हैं तो बिल्कुल आप बने रहिए। ठीक है, आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बट फिर भी मेरे हिसाब से जितना मैं समझता हूँ फंडामेंटल और चीज़ों को, उस हिसाब से आप यदि इसमें इन्वेस्ट हैं तो आप बने रहिए, कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको कई गुना तक रिटर्न दे सकता है, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना तक भी ये रिटर्न दे सकता है। ठीक है, अब हम दूसरी बात कंपनी की बात करते हैं, आईआरएफसी की। देखिए, यदि हम आईआरएफसी की बात करें तो आईआरएफसी का यदि हम यहाँ पे चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर भी 24% का करेक्शन हो चुका है। कंपनी का जो हाई था वो लगभग 190 रुपये तक कंपनी गई थी, और उसके बाद अभी कंपनी 140 रुपये के अराउंड चल रही है। ठीक है, यदि हम आईआरएफसी की बात करते हैं तो इसमें भी लगभग 24%, 24-25% का करेक्शन आ चुका है। तो मैंने बताया, कोई भी स्टॉक है जब एकदम से रैली हो बना के जाएगा ऊपर, तो उसको नीचे आना ही है, उसको करेक्शन भी होना ही होना है। अब कभी कभी किसी स्टॉक में 50% तक का करेक्शन हो जाता है, बट इसमें इतना कुछ करेक्शन नहीं हुआ है। और आईआरएफसी का जो स्टॉक है, यही दोनों स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड हैं, बट अभी जो इनमें करेक्शन हो गया है उसके बाद अभी ये स्टॉक एकदम लाइन पर आ गए हैं। ठीक है, अब यदि हम देखें इसमें आईआरएफसी में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका 130 रुपये के अराउंड, इसका 131, 132 रुपये के अराउंड इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यदि इसके हम रेजिस्टेंस की बात करें हाल फिलहाल की, तो वो लगभग 164, 165 रुपये के अराउंड इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप जो अभी स्टॉक है वो लगभग 147 रुपये पर चल रहा है। तो आप बिंदास होके, यदि आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, ऊपर के दाम पर भी आपने खरीद रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे स्टॉक बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब चाहे वो चुनाव के बाद बढ़े, ये चुनाव के पहले भी बढ़ सकते हैं, बट चुनाव के बाद जब एक्चुअल बजट आएगा गवर्नमेंट का, जब गवर्नमेंट एक्चुअल बजट पेश करेगी, तो उसके बाद रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बढ़ोतरी कर ही रही है। और ये जो कंपनी है रेलवे को फाइनेंसिंग का काम करती है, तो जब काम बढ़ेगा तो फाइनेंसिंग भी बढ़नी ही बढ़नी है। ठीक है, तो आप इन दोनों कंपनी में यदि आपने ऊपर के दामों पे स्टॉक, ऊपर के दामों पे इन्वेस्ट कर दिया है, ऊपर आपने इनको ले लिया है, खरीद के रख लिया है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बना रहना चाहते हैं तो आप इसमें बिंदास होकर रहिए, आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में आपको कई गुना तक प्रॉफिट करके ही देंगी। ठीक है, अब यदि हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें आईआरएफसी के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईआरएफसी के जो फंडामेंटल है, आईआरएससी की यदि फंडामेंटल देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो हाल फिलहाल ही बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और मार्केट कैप कंपनी का 1,92,630 करोड़ का है। ठीक है, आर ओ सी कंपनी का देखें तो 5.3% का है, और आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 14.7% का है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फाइनेंस कंपनी है, तो आपको इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देखना है, आर ओ ई देखना है सिर्फ। तो आर ओ ई इसका लगभग 15% के बराबर है, जो कि अच्छा माना जाता है। ठीक है, यदि कंपनी के डेप्ट की बात करेंगे तो कंपनी पे 4,12,000 का कर्जा है, फाइनेंस कंपनी है तो डेप्ट को इसमें हम कंसिडर नहीं करेंगे। पितृत्व स्कोर की बात करेंगे तो लग 5 का है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से अच्छा है। यदि ग्राम नंबर के हिसाब से कंपनी की बात करेंगे तो ग्राम नंबर के हिसाब से अभी काफ़ी कंपनी ओवर वैल्यूड है, और इसमें थोड़ी बहुत गिरावट और हो सकती है आगे वाले दिनों में। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब क्योंकि मार्केट पॉजिटिव आ चुका है, मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो वहाँ पर टिका हुआ है, 22,000 से नीचे नहीं जा रहा है। यदि आप निफ्टी को देखेंगे तो 22,000 से नीचे नहीं गया है आज भी, और अभी पिछले कुछ दिनों से गिरने के बावजूद भी 22,000 से नीचे जो मार्केट है वो नीचे नहीं गया है। तो हाल फिलहाल अभी इसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें खरीदारी आ चुके हैं। हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, या जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उसकी सेल्स है वो लगातार इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। ठीक है, दिसंबर, यदि हम 2022 की बात करें तो 6,218 था, और अभी जो उसकी सेल्स है वो 6,742 है। ठीक है, अब यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर में जो उसका नेट प्रॉफिट था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,633 करोड़ था, और अभी भी जो उसका प्रॉफिट है वो 1,604 करोड़ रुपए है। अब यदि हम यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कंपनी का है, यहाँ पर नीचे आप देखिएगा, शेयर होल्डिंग
शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में 86% का इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग है शेयर होल्डिंग में। ठीक है, एफ आई आईज हैं इसमें। एफ आई आई और डी आई मतलब जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर हैं वो लगभग 2.5% का इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, और जो पब्लिक है उनका जो इसमें शेयर है वो लगभग 11 साढ़े 11% के अराउंड इसमें शेयर है। डी आई में इसने अपनी हिस्सेदारी घटाई है, इसमें डी आई में से निकल गए हैं, लेकिन एफ आई भी इसमें बनी हुई है। ठीक है, तो ठीक है, प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। एफ आई आई और डी आई भी इन्वेस्ट किया हुआ था, डी आई जब भी निकल गए हैं, लेकिन वो तो कभी भी वापस आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है, उन्होंने प्रॉफिट लेके निकल गए तभी जो इसमें करेक्शन हुआ है वो अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, लगभग 24-25% का, तभी इसमें हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक में यदि आप इन्वेस्ट किए हुए हो तो मेरा मानना ये है आप इनमें बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देंगे। ठीक है, अब यदि आपका डीमेट अकाउंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नए आप इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो यदि आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, आपका अकाउंट नहीं है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप खोल सकते हैं। ठीक है, बाकी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक